my name is Meena Sharma. Today in this video, we'll read summary of chapter 7, Ivan's Tries and O Level. This chapter is from class 12th English book Flamingo. The name of the chapter is Ivan's Tries and O Level. Ivan is a character here in this chapter and he tries an O level exam, and this chapter is written by Olin Dexter. Today we'll read the gist, or you can say the summary of this chapter. Let's start reading the summary of this chapter. Ivan's a kleptomaniac was imprisoned thrice. Ivan's a kleptomaniac है, you can say एक thief है, चोर है, was imprisoned thrice. वो 3 बार उसे जेल हो चुकी है, and all the time, और हर बार escaped from prison, वो जेल से भाग गया था, भागा जा चुका है, जो भाग गया है. एंड नाउ ही वॉज इन द प्रिजन, और अब वो जेल में था फॉर द 4th टाइम, चौथी बार. एंड ऑल ऑफ अ सडन, और फिर अचानक से डेवलप्ड क्यूरियोसिटी टू अपीयर इन ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन, और फिर एक इच्छा जागती है कि जिज्ञासा उत्पन्न होती है टू अपीयर इन ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन, एक ओ लेवल के जर्मन एग्जामिनेशन में शामिल होने की, विच ऑल्सो वॉज एन एफर्ट टू ब्रेक द प्रिजन. और यहाँ पर इवांस का ये भी एक ट्राई है, एक एफर्ट है, कोशिश है प्रिजन से भाग जाने की. द गवर्नर टेक्स अटमोस्ट केयर, अब जो गवर्नर है वो पूरा ध्यान रखता है टू सी दैट ही वुड नॉट बी फूल्ड, कि इस बार उसे मूर्ख ना बनाया जाए और इवांस जेल तोड़कर ना भागे. एवरी केयर वॉज टेकन, हर तरीके का जो है ध्यान रखा गया था टू मेक इवांस प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, इवांस को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए. एंड ही वॉज ट्यूटर्ड बाय अ जर्मन ट्यूटर फॉर 6 मंथ, जर्मन ट्यूटर के द्वारा उसे 6 महीने जर्मन भी सिखाई गई थी. द डे बिफोर द एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले, द ट्यूटर विशेस गुड लक, उसे गुड लक विश करता है, बट मेक्स इट क्लियर, लेकिन ये बात भी साफ कर देता है दैट ही हैड हार्डली एनी चांस ऑफ गेटिंग थ्रू, और ये भी बता दिया कि उसके बहुत कम चांसेस हैं पास होने के. बट इवांस गिव्स एन आयरनिकल ट्विस्ट टू द ट्यूटर्स ऑब्जर्वेशन, लेकिन इवांस क्या करता है, एक ज़बरदस्त ट्विस्ट देता है, मोड़ देता है ट्यूटर के ऑब्जर्वेशन में, निरीक्षण में, बाय सेइंग, ये कहकर दैट आई मे सरप्राइज एवरीबडी, कि मैं सभी को हैरान कर सकता हूँ. On the day of the एग्ज़ाम वाले दिन, जैक्सन एंड स्टेफन्स विजिटेड इवांस सेल, इवांस की जो कोठरी है, जिस जेल के रूम में उसे बंद किया गया है, उस वहाँ पर जैक्सन और स्टेफन्स उसे मिलते हैं. एंड टुक अवे एवरीथिंग दैट मे हेल्प हिम एंजोर हिमसेल्फ, और उससे वो हर चीज़, टुक अवे एवरीथिंग, वो उससे हर चीज़ वो अपने पास से ले गए, दैट में हेल्प हिम, जो उसकी हेल्प कर सकते थे, इंजोर हिमसेल्फ, अपने उसको इंजर करने की, जिससे वो अपने आप को इंजर कर सकता था, घायल कर सकता था, वो हर तरह की चीज़ वो उसके पास से ले गए. इवांस वॉज इंसिस्टेड टू टेक अवे दैट हैट, अब इवांस ने जो है काफ़ी इंसिस्ट किया कि टू टेक अवे द हैट, बट ही रिफ्यूज्ड, उससे काफ़ी बार कहा गया कि वो इस हैट को अभी उन्हें दे दे, लेकिन उसने मना कर दिया. सेइंग दैट, ये कहते हुए दैट इट वाज लकी चार्म, ये कि उसके लिए लकी है ये हैट, इसलिए वो इस हैट को नहीं देगा. इवान सेल was bugged so that the governor could himself listen to each and every conversation in the cell. इवांस की सेल इस तरह से जो अरेंज की गई थी कि गवर्नर जो है could himself listen, वो सुन सकता था to each and every conversation in the cell, सेल के अंदर जो भी बातचीत हो रही थी उसकी हर बातचीत को वो सुन सकता था. द इन्विजिलेटर रेव और रेवर आप इसको बोल सकते हैं, मैकलीरी टू वॉज सर्च्ड, अब जो है इन्विजिलेटर वहाँ पर जो आया है, आदरणीय सर मैकलेरी हैं, उन्होंने भी काफ़ी सर्च किया, खोजा, एंड लेफ्ट हिम टू कंप्लीट द टास्क, और उसे काम पूरा करने के लिए छोड़ दिया, यानी अपना पेपर पूरा करने के लिए छोड़ दिया. स्टीफन सिटिंग आउटसाइड द सेल, स्टेफन सिटिंग है आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर बैठा हुआ था. एवरी नाउ एंड देन पेप्ड इनटू द सेल, वो हर थोड़ी देर के बाद जो है सेल में झांक कर देख लेता था. द एग्ज़ाम वेंट ऑन स्मूथली, सारा एग्ज़ाम जो है बड़े आराम से चला गया. स्टेफन एक्सकॉर्टेड द इन्विजिलेटर, स्टेफन ने जो है एक्सकोर्ट किया इन्विजिलेटर को टू द मेन गेट तक, एंड मीन्स उसको वहाँ तक लेकर गया. एंड टू लुक इनटू इवांस सेल, और एक इवांस की सेल में जो है उसने एक बार झांक कर देखा. एंड फाउंड द इन्विजिलेटर एक्चुअली इवांस वुंडेड, और जो इन्विजिलेटर था वो
घायल था। और ये कौन था इन्विजिलेटर? एक्चुअली ये इवांस था। इन्फॉर्म द गवर्नर, गवर्नर को इन्फॉर्म किया गया। द लेटर वॉज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। अब जो ये इन्विजिलेटर था यानी कि एक्चुअल में जो इवांस था उसे हॉस्पिटलाइज किया गया, बट इन्फॉर्म्ड दैट ही वाज ऑल राइट, लेकिन उसे इन्फॉर्मेशन मिली कि वो पूरी तरह से ठीक था। एंड आस्क देम टू फॉलो इवांस, उसने कहा कि वो इवांस को फॉलो करे। दस ही एस्केप द प्रिजन, इस तरह से वो जेल से बाहर भाग गया। व्हेन द इन्विजिलेटर वाज नॉट फाउंड इन द हॉस्पिटल, जब इन्विजिलेटर को नहीं मिला हॉस्पिटल में, दे वेंट टू द रेजिडेंस, तो वो उसके घर गए ऑफ रेवरेंड सर मैक्लेरी, ओनली टू फाइंड हिम बाउंड एंड गेज्ड इन हिज स्टडी इन ब्रॉड स्ट्रीट। सिर्फ उसको देखने के लिए, पकड़ने के लिए एक बड़ी सी जो स्ट्रीट थी वहाँ पर, इन हिज स्टडी, जो उसकी स्टडी थी ब्रॉड स्ट्रीट जिसे उसके नए नाम दिया था, वहाँ पर उसे देखा। एंड ही हैज़ बीन देयर, और वो वहाँ था सिंस 8:15 AM। नाउ एवरीथिंग वाज क्लियर टू द गवर्नर। अब गवर्नर के सामने हर बात क्लियर हो गई थी, यानी मैक्लेरी जो था उसे तो पहले ही बांध कर रखा गया था वहाँ पे उसकी स्टडी रूम में। इसका मतलब मैक्लेरी वहाँ पर नहीं गया था इवांस के सेल में या उस प्रिजन में। इवांस एस्केप द प्रिजन द फोर्थ टाइम, अब चौथी बार इवांस ने जो है जेल तोड़ लिया था, भाग गया था जेल से। बट बाय टेकिंग द हिंट फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर से हिंट लेकर द गवर्नर रिच द होटल में पहुंच जाता है। एंड वेयर इवांस वॉज कैप्चर्ड हिम, और जहाँ पर इवांस था, एंड कैप्चर्ड हिम, उसे पकड़ लिया उसने। एंड केम टू नो हाउ ही प्लान्ड हिज एस्केप, और उसे पता चला कि उसने किस तरह से भागने का प्लान किया था। एंड सेड दैट द गेम वॉज ओवर, उसे बता भी दिया कि अब गेम खत्म हो चुका था। इवांस सरेंडर्स हिमसेल्फ टू द गवर्नर, इवांस ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। द गवर्नर टेल्स इवांस दैट वुड मीट सून, गवर्नर उससे बताता है इवांस से कि हम जल्दी ही मिलेंगे। द मोमेंट दे आर रेड ऑफ गवर्नर, जब उस पल जब वो गवर्नर से पीछा, मतलब गवर्नर को से दूर हो रहे थे। एंड द सो कॉल्ड प्रेजेंट ऑफिसर, और जो प्रेजेंट ऑफिसर था, जेलर था आप इस तरह से बोल सकते हो, आप फ्रेंड ऑफ इवांस, इवांस का फ्रेंड, अनलॉक द हैंडकप्स, वो हैंडकप्स को क्या करता है, अनलॉक कर देता है। एंड आस्क द ड्राइवर, ड्राइवर से कहता है टू मूव फास्ट, जल्दी चलाने के लिए। एंड इवांस टेल्स हिम, और इवांस उसे बताता है टू टर्न टू न्यूबरी, न्यूबरी मुड़ने के लिए। इवांस दस हैज़ द लास्ट लाफ, और इवांस फिर आखिरी बार यहाँ पर हंसता है। तो यहाँ पर जो है इसकी समरी कंप्लीट होती है। नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस chapter. Now see the question answer of the same chapter 7, Iman's Prize and O level. Question answer, read and find out question answers are there. Question number 1, what kind of a person was Evans? Evans किस तरह का व्यक्ति था? The answer is Evans was a young clever prisoner, एक कैदी था जो कि यंग था, क्लेवर था, चतुर था। एंड ही हैड एस्केप्ड थ्राइस फ्रॉम द प्रिजन, ही हैड एस्केप्ड थ्राइस फ्रॉम द प्रिजन, वो 3 बार जो है एस्केप हो चुका था, जेल से भाग चुका था। फॉर विच वॉज नोन, जिसके लिए ही वॉज नोन इवांस द ब्रेक, इवांस द ब्रेक के नाम से उसे जाना जाता था। ही वॉज नॉट अ वायलेंट शॉर्ट ऑफ ए पर्सन, वो इतना ज़्यादा हिंसक व्यक्ति नहीं था कि वो सभी से जो है बड़े गुस्से से पेश आता था, इस तरह का वो व्यक्ति नहीं था। ही वॉज क्वाइट ए प्लेजेंट पर्सन, वो एक काफ़ी खुश मिजाज व्यक्ति था। एंड वॉज अ स्टार एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट में एक जिस तरह से स्टार का वर्क होता है, हीज वर्क इज़ द सेम, वो इसी तरह से एक ब्रिलियंट स्टार की तरह था, जिस तरह से क्रिसमस पार्टी में और या क्रिसमस ट्री पे एक स्टार का वर्क होता है, द सेम थिंग इज देयर। वो काफ़ी खुशमिजाज और अच्छा व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द प्रिकॉशंस टेकन फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन? व्हाट वर द प्रिकॉशंस टेकन, किस तरह के प्रिकॉशंस यानी सावधानियां टेकन बरती गई फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, क्योंकि उसने अपीयर होना था जर्मन लैंग्वेज के ओ लेवल एग्ज़ाम में। और तो उसके लिए जो वहाँ के प्रेजेंट ऑफिसर्स थे, गवर्नर थे, उन्होंने किस तरह की सावधानियाँ रखी।
The answer is for smooth conduct of examination, various precautionary measures were taken. काफ़ी सारे जो है precautionary measures यानी सावधानियां उसमें रखी गई थी, ली गई थी. All sharp instruments like razor, nail, scissors were removed. सारे सारे जो sharp instrument थे यानी कि तेज धारदार हथियार थे, मीन्स इंस्ट्रूमेंट आप उपकरण बोल सकते हो, इक्विपमेंट थे वो सारे, जैसे कि रेजर है, नेल कटर है, सीजर्स हैं, वो सारे के सारे वहाँ से हटा दिए गए थे. द गवर्नर, सीनियर प्रिजन ऑफिसर जैक्सन एंड ऑफिसर स्टेफन वर पुट ऑन ड्यूटी. जो गवर्नर है, सीनियर प्रिजन ऑफिसर जैक्सन और ऑफिसर स्टेफन को ड्यूटी पर लगाया गया. स्पेशल इन्विजिलेटर वॉज अरेंज्ड. एक विशेष निरीक्षक को नियुक्त किया गया. अ माइक्रोफोन वॉज फिटेड इन अ प्रेजेंट सेल में एक माइक्रोफोन को फिट किया गया. वेयर द एग्जामिनेशन वॉज टू बी कंडक्टेड, जहाँ पर एग्जाम जो है उसके पेपर ओ लेवल का जो जनरल लेवल पेपर था वो किया जाना था, वहाँ पर एक माइक्रोफोन भी लगाया गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विल द एग्जाम नाउ गो एज शेड्यूल्ड. क्या एग्ज़ाम जो है जैसा कि शेड्यूल बनाया गया था उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चला गया था, हुआ था. हुआ. आंसर इज एवरीथिंग हैड बीन इन ऑर्डर फॉर द एग्ज़ाम टू स्टार्ट ऑन इट शेड्यूल टाइम. सब कुछ तैयारी अच्छे से की गई थी ताकि जो एग्ज़ाम है वो सही समय पर हो सके. बट द गवर्नर, लेकिन जो गवर्नर स्टिल अप्रेंसिव, ऑर्डर्ड अ लास्ट मिनट चेंज इन प्लान. जो काफ़ी ज़्यादा यू कैन से वो जानना चाहता था, देखना चाहता था, काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता, उसने क्या किया, ऑर्डर्ड लास्ट मिनट चेंज इन प्लान. प्लान में लास्ट मिनट में कुछ चेंजेस किए. एंड एज अनदर प्रिकॉशनरी मेजर, और एक सेफ्टी मेजर था, एक अलग तरह का ही, ऑर्डर फ्रिस्किंग द इन्विजिलेटर. उसने कहा कि इन्विजिलेटर जो निरीक्षक है उसकी भी फ्रिक्सिंग की जाए, उसे भी ढूंढा जाए, देखा जाए, तलाशी ली जाए. बिफोर अलाउिंग हिम टू कैरी आउट हिज असाइंड जॉब. जो उसे जॉब दी गई है निरीक्षण करने की, इन्विजिलेट करने की, उसको अलाउ करने से पहले उसको भी फ्रिस्क किया जाए. दिस वेस्टेड सम टाइम, और इसकी वजह से कुछ समय बर्बाद हो गया. एंड द एग्ज़ाम स्टार्टेड एट 9:25 AM. 9:25 पर एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ. 10 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम के 10 मिनट बाद. डिड द गवर्नर एंड हिज स्टाफ फाइनली heave a sigh of relief? Question number 4 is, क्या गवर्नर ने एंड हिज स्टाफ फाइनली हैव अ sigh of relief, उन्होंने राहत की सांस ली? आंसर इज, Evans was a shrewd man. एक काफ़ी चालाक व्यक्ति था. Who allowed only a momentary sigh of relief, जिन्होंने बहुत ही यू कैन से कि एक थोड़े से पल के लिए उन्हें राहत दिलाई. टू द गवर्नर एंड हिज स्टाफ, द एग्ज़ाम वॉज सपोज टू हैव एंडेड पीसफुली. ऐसा माना गया कि एग्ज़ाम बड़ी शांति से हो गया. बट when he concluded that the men he had escorted, और उसने फिर अंदाज़ा लगाया या यू कैन से कि कंक्लूजन निकाला that the men he had escorted to the gate, ऐसा व्यक्ति जिसे उसने बड़े ही आदर के साथ गेट तक वो लेकर गया था, जिसे छोड़ने गया था, was actually इवांस. वो इवांस था. मेजर्स वर टेकन टू रिकैप्चर इवांस. काफ़ी ज़्यादा कदम उठाए गए टू रिकैप्चर, दोबारा पकड़ने के लिए इवांस को, विद द हेल्प ऑफ ब्लीडिंग मैकलेरी जो खून से लथपथ था उसकी मदद से. who was later sent off to a hospital for treatment, जिसको बाद में हॉस्पिटल में भेज दिया गया ट्रीटमेंट के लिए. However, soon it was exposed, लेकिन जल्द ही ये पता चला that this bleeding McCleary was the really ones, कि जो ये खून निकल रहा था जिस मैकलेरिया से, मैं वो असल में इवान से था. फाइनली व्हेन द गवर्नर ट्रस्ट इवान, जब आखिरकार गवर्नर ने इवान्स को ट्रस्ट कर लिया, पकड़ लिया, ढूंढ लिया. एंड ऑर्डर्ड हिम टू बी टेकन बैक टू द प्रिजन, और जब आदेश दे दिए उसे वापस जेल में डालने के, विद अ प्रिजन ऑफिसर इन द ऑफिशियल वैन. ऑफिशियल जो वैन थी उसमें प्रिजन ऑफिसर को. अनदर कॉन्स्पिरेसी अनफोल्डेड, फिर एक और षड्यंत्र बाहर निकला, खुला. एंड इवांस फ्लैड अगेन, इवांस फिर से भाग गया. एज द प्रिजन ऑफिसर एंड द मैन, क्योंकि जो वैन और प्रिजन ऑफिसर था वर द पार्ट ऑफ हिज बैकअप प्लान, वो उसके वापस आ जाने का प्लान था. हिज फ्लॉलेस प्लान्स लेफ्ट एवरीवन परप्लेक्स्ड एंड ट्रबल्ड. उसके जो एकदम से फ्लॉलेस प्लान थे, एक से बढ़कर एक, एकदम से चलने वाले, उन्होंने सभी को हैरान और मुश्किल में डाल दिया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विल द इंजर्ड मैकलेरी,
बी एबल टू हेल्प द प्रिजन ऑफिसर्स ट्रैक इवान, क्या जो इंजर्ड मैकलेरी है वो हेल्प करेगा प्रिजन ऑफिसर्स की इवान्स को पकड़ने में। आंसर इज इंजर्ड मैकलेरी शोकेसिंग हिज नॉलेज ऑफ जर्मन, इंजर्ड मैकलेरी शोकेस कर रहा था अपनी जर्मन नॉलेज को दिखाने की कि उसके पास जर्मन नॉलेज है। रिवील्स द सपोज्ड प्लान्स ऑफ इवान्स, उसने इवान्स की सारी जो प्लानिंग थी उसको खोल दिया था, मुँह से बता दिया था थ्रू द सुपर इम्पोज्ड क्वेश्चन पेपर, जो कि क्वेश्चन पेपर था उसकी हेल्प से जो उसे दिया गया था। ही प्रपोजेज टू गाइड द ऑफिशियल्स, और उसने ये भी कहा कि वो गाइड जो ऑफिसर्स हैं उनको गाइड करेगा टू द वेयर अबाउट ऑफ इवान्स, इवान्स कहाँ है ये ढूंढने में। हाउएवर दिस इज लेटर रिवील्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द इवान्स प्लान टू फ्ली टू सेफ्टी, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये इवान्स का ही प्लान था ताकि वो आराम से सुरक्षित तरीके से भाग सके। एज इट वॉज इवान हिमसेल्फ, क्योंकि वो इवान खुद था, हु वॉज डिस्गाइज्ड एज द इंजर्ड मैकलियर, जिसने अपने आप को घायल मैकलियर के रूप में दिखाया था। इट कैन बी, ये हो सकता था, दस नोटिस दैट द डिस्गाइज्ड मैकलियर्स हेल्प टू द ऑफिशियल्स वॉज फेक, ये नोटिस किया जा सकता था कि जो मैकलियरी की हेल्प थी जो इवान्स के रूप में था वॉज ऑफिशियल्स के लिए वो एक फेक थी, नकली थी, एंड इट वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ इवान्स एस्केप प्लान, ये सिर्फ इवान्स के भाग जाने के प्लान का एक हिस्सा थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विल द क्लूज लेफ्ट बिहाइंड ऑन द क्वेश्चन पेपर पुट इवान्स बैक इन प्रिजन अगेन, विल द क्लूज, जो क्लूज थे जो लेफ्ट बिहाइंड ऑन क्वेश्चन पेपर छोड़े गए, पुट इवान्स बैक इन प्रिजन, क्या वो इवान्स को फिर जेल में डाल देंगे। आंसर इज इवान्स एस्केप फ्रॉम द प्रिजन विद द हेल्प ऑफ अ क्लेवर इनफेलिबल, कभी ना फेल होने वाला और काफ़ी चालाक प्लान की सहायता से एस्केप्ट हुआ है प्रेजेंट से वो। एंड सर्टन क्लूज वर लेफ्ट बिहाइंड, और इस तरह के क्लूज जरूर छोड़े जाते हैं बाय अ शूट फ्यूजिटिव, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो चालाक है, काफ़ी द्रुत फ्यूजिटिव के द्वारा इसे छोड़े जाते हैं, जो भागने वाला है, जेल से भाग जाता है। विच वॉज अ केयरलेस एक्ट अकॉर्डिंग टू द गवर्नर, गवर्नर के द्वारा ये एक जो लापरवाही वाला काम था, ये लापरवाही वाला काम नहीं था, ये जानबूझकर छोड़े गए थे एक्चुअल में। देयर वॉज अ सुपर इम्पोज्ड क्वेश्चन पेपर विद डायरेक्शंस टू द सपोज्ड प्लान, ये एक सुपर इम्पोज्ड क्वेश्चन पेपर था जिसमें काफ़ी सारे प्लान दिए गए थे, डायरेक्शंस बताई गई थी प्लान को फॉलो करने की। हाउएवर इट वॉज सून सीन दैट ऑल ऑफ इट वॉज फेक, लेकिन जल्द ही पता चल गया कि सब कुछ ये क्या था, फेक था, नकली था, एंड पार्ट ऑफ प्लान का हिस्सा था टू मिसगाइड द ऑफिसर्स को मिसगाइड करने का। बट द लिटिल जर्मन द गवर्नर न्यू, लेकिन जो छोटी बहुत जर्मन गवर्नर जानता था, एंड द करेक्शन स्लिप डिड हेल्प देम टू ट्रैक हिम डाउन, उस करेक्शन स्लिप ने फिर से उनकी हेल्प की उसे दोबारा पकड़ने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड इवान्स गो, द आंसर इज इवान्स कहाँ चला गया था। द आंसर इज आफ्टर डिसीविंग द पुलिस इंटेलिजेंटली, बड़े ही चालाकी से इंटेलिजेंटली रिसीव करके पुलिस वालों को धोखा देकर इवान्स वेंट टू द होटल गोल्डन लाइन होटल में चला गया था, लोकेटेड इन चेपिंग नॉर्टन, जो चेपिंग नॉर्टन में स्थित था। Now see page number 92, reading with insight question answer. The very first question is reflecting on the story को ध्यान में रखते हुए what did you feel about Evans having the last laugh, जब Evans ने आखिरी बार हंसा तो आपको क्या लगता, क्या महसूस होता है। The answer is Evans smartly devised and executed the plan of his escape. इमान्स ने बड़े ही स्मार्ट तरीके से अपने प्लान को बनाया, एग्जीक्यूट किया, इम्प्लीमेंट किया, एंड ही मैनेज टू फूल एवरीवन टिल द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के अंत तक उसने लगभग हर व्यक्ति को जो है मूर्ख बनाए रखा। एंड ही लेफ्ट फेक क्लूज टू मिसगाइड द ऑफिशियल्स चेजिंग हिम, और उसने कुछ फेक या नकली क्लूज संकेत भी छोड़े ताकि ऑफिसर्स जो उसका पीछा करेंगे उनको मूर्ख बन सके। Evans as the governor helped a sigh of relief. Evans even as a even as the governor, जब गवर्नर ने भी helped a sigh of relief, राहत की सांस ली after nabbing him in the golden lion hotel में उसको एक बार फिर से ट्रेस करके पकड़ के Evans was secretly cooking and executing another path of escape. Evans फिर से चुपचाप अपने प्लान बना रहा था, उसे एग्जीक्यूट कर रहा था भाग जाने के दूसरे प्लान को। द प्रिजन ऑफिसर एंड द वैन, जो प्रिजन ऑफिसर था और जो वैन थी, यूज्ड बाय द गवर्नर जिसे यूज किया था फॉर ट्रांसफरिंग इवान्स को ट्रांसफर करने के लिए बैक टू द प्रिजन,
वर फोर्स्ड, वो भी क्या थे, वो भी फेक थे, प्लान का हिस्सा थे। द गवर्नर वॉज हैप्पी, गवर्नर खुश था दैट अल्टीमेटली ही वॉज एबल टू ट्रैक हिम डाउन, कि आखिरकार वो उसे फिर से पकड़ने में कामयाब हुआ, यूजिंग हिज इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि का यूज करके, एंड नॉलेज ऑफ जर्मन, जर्मन की भाषा का ज्ञान होने के कारण। हाउएवर इवांस हैड प्लान्ड अ स्टेप अहेड, लेकिन इवांस ने एक कदम आगे की प्लान बना रखी थी। विद हिज सक्सेसफुल एस्केप, अपनी सफलतापूर्वक भाग जाने से, इवांस डेफिनेटली हैड अ वेल अर्नड लास्ट लाफ, इसलिए इवांस जो है लास्ट बार जो हंसा था ये उसने, मीन्स ये उसकी कामयाबी की हंसी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन स्टेफन कम्स बैक, जब स्टेफन वापस आता है टू द सेल, उसी कोठरी को देखने के लिए, ही जंप्स टू अ कंक्लूजन, वो एकदम से एक कंक्लूजन पर पहुंचता है, एंड द होल मशीनरी ब्लाइंडली गोज बाय हिज अजम्पशन, और पूरी की पूरी मशीनरी ब्लाइंडली गोज बाय हिज अजम्पशन, उसके अनुमान के पीछे पीछे चलती है, विदाउट इवन चेकिंग द आइडेंटिटी ऑफ द इंजर्ड मैकलेरी, इंजर्ड जो मैकलेरी है, घायल मैकलेरी है, उसकी आइडेंटिटी को बिना चेक किए ही। डज दिस स्लो डज दिस शो हाउ हास्टी कंजक्शंस कैन प्रिवेंट वन फ्रॉम सीइंग द ऑब्वियस, क्या ये इस तरह से जो जल्दबाजी में उठाए गए कदम है, ये जो ऑब्वियसली जो चीज़ें दिखाई जा सकती हैं उनको रोक सकता है देखने से। हाउ इज़ द क्रिमिनल एबल टू प्रोटेक्ट सच नेग्लिजेंस, एक क्रिमिनल किस तरह से जो है एबल टू प्रोटेक्ट सच नेग्लिजेंस, एक जो ये नेग्लिजेंस है उसकी प्रोडिक्शन किस तरह से कर सकता है। तो आंसर इज इवांस वाज अ स्मार्ट एंड परसेप्टिव क्रिमिनल, इवांस एक काफ़ी स्मार्ट और परसेप्टिव क्रिमिनल था। ही हैड असेस्ड द वीकनेस ऑफ द जेल ऑफिसर सक्सेसफुली, यानी एक बड़े ही खूबसूरत तरीके से उसने वीकनेसेस जो थी जेल ऑफिसर्स की वो देख ली थी, जांच ली थी। स्टेफन वाज अ न्यू रिक्रूट टू द प्रिजन सेटअप में स्टेफन की नई भर्ती हुई थी। व्हेन ही सॉ द इंजर्ड मैकलियरी इन द सेल, जब उसने सेल में देखा घायल मैकलियरी को, ही वाज सो ओवरवेल्म्ड दैट ही डिड नॉट इवन चेक हु ही रियली वाज, वो इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गया कि उसने ध्यान नहीं दिया कि ये कौन था रियल में, एंड नीदर डिड एनीवन एल्स, ना किसी और ने ध्यान दिया। इट डिड नॉट अकर टू एनीवन टू क्वेश्चन, किसी को भी ध्यान नहीं आया क्वेश्चन करने का, हाउ देयर कुड बी टू पर्सन, किस तरह से वहाँ पर दो पर्सन हो सकते थे। वन इन द सेल, एक सेल के अंदर, एंड द अदर हु हैड बीन एस्कॉर्टेड बाय स्टेफन, और दूसरा व्यक्ति जिसे स्टेफन ने बाहर तक छोड़ा था। इट वॉज फॉर दिस वेरी रीजन, और इसी कारण की वजह से, दैट फ्रेंड्स ऑफ इवांस के जो फ्रेंड्स थे, हु पोजिंग एज द गवर्नर ऑन द फोन, जो गवर्नर बनकर पोज कर रहे थे, दिखा रहे थे फोन पर, हैव डायरेक्टेड स्टेफन, उन्होंने स्टेफन को डायरेक्ट किया था, दैट ही हिमसेल्फ, कि वो खुद शुड एस्कॉर्ट द पर्सन आउट, कि वो उस पर्सन को बाहर, उस पादरी को बाहर तक एस्कॉर्ट करके आए, छोड़कर आए, व्हेन द एक्शन इज फिनिश, जब एग्जाम इज फिनिश, जब एग्जाम पूरा हो जाए। द गवर्नर एंड हिज ऑफिसर्स, अब जो गवर्नर और जो उसके ऑफिसर्स थे, इन इफेक्ट इसी प्रभाव में एक्चुअली लीड एवान आउट ऑफ द प्रेजेंट से बाहर निकालने पर कामयाब हुए एवान्स को। द क्वेश्चन पेपर इज लेफ्ट बिहाइंड, अब जो क्वेश्चन पेपर पीछे छोड़ा गया था, टू मिसलीड द गवर्नर, गवर्नर को मिसलीड करने के लिए था। दिस शोज दैट इवान्स द क्रिमिनल हैड इनफ टाइम, अब जो इवान्स एक क्रिमिनल है उसके पास काफ़ी सारा टाइम था, टू स्टडी द बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ द जेल ऑफिसर्स के बिहेवियर पैटर्न को जानने का, एंड प्लान दियर स्ट्रेटेजी वेल, और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को जो है बनाने का, उसको तैयार करने का। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, what could the governor have done to securely bring out इवांस टू द प्रिजन, गवर्नर ने क्या किया बड़े ही सावधानी से सुरक्षित तरीके से इवांस को वापस जेल में लाने के लिए, व्हेन ही कॉट हिम एट द गोल्डन लायन, जब गोल्डन लायन होटल में उसने उसे पकड़ लिया। डज दैट फाइनल एक्ट ऑफ फुलिशनेस रियली प्रूव दैट, क्या ये जो फाइनल एक्ट था मूर्खता का, उसने सचमुच में साबित कर दिया था, दैट ही वॉज जस्ट अनदर गुड फॉर अ गीगल, कि वो फिर से गीगलिंग करने का ही अच्छा है, गुलीबल गवर्नर है, दैट वॉज ऑल, यही था। The answer is the governor took all the precautions to make sure that Ivan should not have any chance to escape from the prison. गवर्नर ने सारे प्रिकॉशंस लिए थे, सारी सावधानियां बरती थी, ये श्योर करने के लिए कि इवांस दोबारा इस जेल से भागे ना। ही इवन ट्रैक्ड एंड अरेस्टेड हिम एट गोल्डन लायन, उसने उसे फिर से ट्रैक किया, अरेस्ट किया गोल्डन लायन में, आफ्टर हिज सेंसेशनल एस्केप फ्रॉम द प्रेजेंट, जब उसने बड़े ही सेंसेशनल तरीके से प्रेजेंट से भाग गया था। बट हिज ओवर कॉन्फिडेंस वंस अगेन प्रूव्ड, लेकिन उसका जो ओवर कॉन्फिडेंस था, अति आत्मविश्वास, तो उसने एक बार फिर से प्रूव कर दिया दैट ही वॉज नो मैच फॉर द क्लेवर एंड क्राफ्टी वंस, कि क्लेवर और क्राफ्टी वंस के लिए वो ज़्यादा
वो उसके बराबर का नहीं है। द गवर्नर आफ्टर फाइंडिंग द क्लूज मिलने के बाद फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर ट्रैक इवांस एट द गोल्डन लाइन में उसे ट्रैक कर लिया, पकड़ लिया। व्हेन इवांस एंटर द रूम, जब इवांस रूम में एंटर हुआ, ही वाज शॉक टू सी द गवर्नर को देखकर वो शॉक रह गया, हैरान रह गया। इवांस ऑफर्ड नो रेजिस्टेंस एंड वाज अरेस्टेड, इवांस ने कोई भागने की कोशिश नहीं की, उसे वो अरेस्ट हो गया। द ग्लिबल गवर्नर ग्लोटेड ओवर हिज सक्सेस, अब जो है ये गवर्नर बड़ा ही खुश हो गया, प्राउड हो गया अपनी सक्सेस पर। एंड सेड गुड बाय टू हिम, उसे गुड बाय कह दिया। इवांस वाज हैंड कफ्ड एंड मेड टू सिट इन द पुलिस वैन, उसे हथकड़ियां लगाई गई और उसे पुलिस वैन में बैठने के लिए कहा गया। द गवर्नर डिड नॉट टेक केयर टू चेक द आइडेंटिटी ऑफ द ड्राइवर, अब गवर्नर ने जो ड्राइवर है उसकी आइडेंटिटी को भी चेक नहीं किया। एंड द वैन एंड द ऑफिसर, वैन और ऑफिसर की। एंड लिटिल मोर विजिलेंस कुड हैव अवर्टेड द एस्केप ऑफ द क्रिमिनल, अब फिर से जो है थोड़ी बहुत जो मोर विजिलेंस थी कुड हैव अवर्टेड, क्रिमिनल के भागने को रोक सकती थी अगर यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखा जाता, केयर की जाती। इफ द गवर्नर हैड accompanied इवांस टू द प्रिजन सेल, अगर गवर्नर खुद प्रिजन सेल तक उसके साथ आता विद फुल पुलिस अरेंजमेंट्स, पूरे पुलिस अरेंजमेंट्स के साथ, द क्रिमिनल वुड नॉट हैव एस्केप्ड, तो शायद क्रिमिनल नहीं भागता। दिस एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस प्रूव दैट, और ये जो नेग्लिजेंस था, ये जो उसने इग्नोरेंस यहाँ पर दिखा, इसी ने प्रूव कर दिया दैट ही वाज जस्ट अनदर गुड फॉर अ गीगल गुलिबल गवर्नर, दैट वाज ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाइल वी कंडेम द क्राइम, हम क्राइम की आलोचना करते हैं, वी आर सिंपथेटिक टू द क्रिमिनल के प्रति हम सहानुभूतिपूर्ण क्यों हैं। इन दिस द रीजन वाई प्रिजन स्टाफ ऑफन डेवलप्स अ शॉर्ट कॉर्नर फॉर दोज इन कस्टडी, जो कस्टडी में उनके लिए वो इतना जो है उदार क्यों रहते हैं। द आंसर इज क्राइम एंड क्रिमिनल्स आर यूजुअली कंसिडर्ड सिनोनिमस, कि क्राइम और क्रिमिनल्स को आमतौर पर एक दूसरे का सिनोनिम माना जाता है। हाउएवर आर परसेप्शन चेंजेस, हमारा जो परसेप्शन है वो चेंजेस होता रहता है, चेंज हो जाता है। व्हेन वी सी अ क्रिमिनल, जब हम किसी क्रिमिनल को देखते हैं, सफरिंग एंड सर्विंग हिज पनिशमेंट, अपनी यातना भोगते हुए, सेवा करते हुए अपनी सजा के लिए। दिस इज व्हाट हैपन्स, यही होता है विद द प्रेजेंट स्टाफ के साथ भी। नोटिसिंग अ क्रिमिनल सफर इन द प्रिजन, जब वो देखते हैं किसी कैदी को सफ़र दुखी होते हुए जेल में, दे अनविटिंगली डेवलप अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम इन देयर हार्ट्स, तो उनके दिलों में अपने आप ही उनके लिए एक दया उत्पन्न हो जाती है। दे लुक एट हिम, वो उसकी तरफ देखते हैं, एट ए ह्यूमन बींग, एक ह्यूमन बींग के तौर पर, एंड नॉट एज अ मोर मेयर क्रिमिनल, सिर्फ एक क्रिमिनल के तौर पर नहीं। दे स्टार्ट नोटिसिंग एंड अप्रिशिएटिंग दियर मेंटल कैपेबिलिटीज़, वो उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करते हैं, रादर देन जस्ट रिमेंबरिंग देयर क्राइम, उनके क्राइम को याद करने के अलावा। इन द स्टोरी में भी जैक्सन लेट्स Evans keep his hat after knowing that he considered it to be his lucky charm, अब जैक्सन भी क्या करता है, इवांस की जो हैट है वो उसके पास रहने देता है, ये सोचकर कि ये उसका लकी है, उसके लिए लकी थी। इवन इवांस न्यू ऑफ द इमोशनल साइड ऑफ जैक्सन के इमोशनल साइड को जानता था, एंड सो हिट इट डायरेक्टली थ्रू हिज टॉक अबाउट लकी चार्म, उसने डायरेक्टली उसी परिवार के अपने लकी चार्म के बारे में बात करके। एंड मैनेज टू फूल द स्टर्न एंड प्रैक्टिकल ऑफिसर, एक मजबूत और प्रैक्टिकल ऑफिसर को उसने मूर्ख बनाने में मैनेज कर लिया। इवन द गवर्नर कुड नॉट हेल्प नोटिसिंग हिज इंटेलिजेंस, अब गवर्नर भी इस चीज़ को नहीं समझ पाया, व्हेन ही कॉट हिम इन दैट होटल, जब उसने होटल में उसे पकड़ा। दस ही वॉज नॉट क्रूअल और स्टर्न विद इवांस, क्योंकि वो इवांस के प्रति इतना ज़्यादा क्रूअल या स्टर्न कड़ा नहीं था, फर्म नहीं था। एंड रिग्रेटेबली टुक हिम लीनियंटली, और पश्चाताप है ये, मतलब दुख की बात है कि उसने उसे बड़े ही लीनियंटली, उदारता से लिया, हैंडल किया, जो कि गलत था। ना क्वेश्चन नंबर 5, डू यू एग्री दैट बिटवीन क्राइम एंड पनिशमेंट इट इज़ मेनली अ बैटल ऑफ विट्स, क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि जो क्राइम और सज़ा है उनके बीच में एक बुद्धि की का ही बैटल होता है, वॉर होता है। द आंसर इज इन एवरी बैटल द स्ट्रोंगर साइड विंस, कि जो मजबूत पक्ष है वही जीतता है। एंड दिस स्ट्रेंथ कुड बी फिजिकल और मेंटल, और ये स्ट्रेंथ फिजिकल या मेंटल हो सकती है। However, after reading the story, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद we can conclude that between crime and punishment, क्राइम और पनिशमेंट के बीच में मेनली जो बैटल है वो वॉर है, जो वो विट का है। एंड द साइड विच आउटस्मार्ट्स द अदर विंस, और जो आउटस्मार्ट कर देता है, दूसरे को हरा देता है, वही जीतता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट क्रिमिनल गेट्स पनिश्ड, ये हमेशा नहीं होता कि कोई क्रिमिनल को सजा मिलती है। इन द गिवन स्टोरी में ऑल्दो वेल ट्रेंड
द पुलिस ऑफिसर थे वर इजीली फूल्ड बाय द क्लेवर इवांस। चालाक इवांस ने उनको मूर्ख बना दिया था। हु मैनेज टू एस्केप फ्रॉम राइट अंडर दियर नोज, जो बिल्कुल उनके नाक के नीचे से भाग जाने में कामयाब हो गया था। सो क्लास हियर द वीडियो विद समरी ऑफ द चैप्टर एंड क्वेश्चन आंसर इज completed. Watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.